इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉन्ग क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर विजयन हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिस। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 4000 रुपीज, ये टैक्सेबल होता है, ऐड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से जो पैसा आया होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, ऐड हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, वो भी टैक्सेबल होता है। फिर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेट रिसीव्ड टीडीएस टैक्स फ्री ये 4 वर्ड दिया होता तब इसको ग्रॉस अप करना होता, लेकिन कोई ये चारों वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी ग्रॉस अप अमाउंट है तो सीधे सीधे ऐड कर देना। फिर लिखा है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, इसको भी ऐड कर लो, ठीक है। ही क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शंस, कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बैंक। भाई देखो ये 2 डिडक्शन इन्होंने क्लेम किए हैं। पहला डिडक्शन है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए जो चार्जेस थे वो थे 100 रुपीज, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये डिडक्टेबल होता है, तो ये तो लेस होगा, ठीक। लेकिन ये सेकंड वाला लिखा है एक्सपेंसेस फॉर बाइंग लॉटरी टिकट्स 1000 रुपीज, ये नॉट डिडक्टेबल है, ठीक है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, आप वो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे करके बताया था कि अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, तो वो खर्चे जो कि डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए लगे हों या फिर जो लॉटरी को कलेक्ट करने के लिए जो खर्चे हुए हों वो सब नॉट डिडक्टेबल होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इसीलिए ये वाला नॉट डिडक्टेबल है, बस ये वाला डिडक्टेबल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आपका, आप वो लिखना है यहां पे, ठीक है। सबसे पहले यहां दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो ये टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसको ऐड कर लो आप। अमाउंट कितना है 4000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अमाउंट दे रखा है 5000 रुपीज, इसको ऐड कर लो। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी टैक्सेबल होगा, इसको आप ऐड कर लो। अमाउंट कितना है 8000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, तो यहाँ पे नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री ये 4 वर्ड तो है नहीं, अगर होता तो ग्रॉस अप करते, नहीं है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ग्रॉस अप अमाउंट है, सीधे सीधे ऐड कर लो। अमाउंट कितना है 10,000 रुपए। उसके बाद दिया हुआ है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, ये भी एज इट इज ऐड हो जाएगा। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5000 रुपीज, ठीक है। और कुछ है नहीं, पहले इन सबको ऐड कर लो, उसके बाद एक डिडक्शन भी है, तो ये है आपका 4000 प्लस 5000 प्लस 8000 प्लस 10000 प्लस 5000, ये हो गया 32000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से लेस करोगे डिडक्शंस अलाउड, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ था कि कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बैंक, तो ये तो अलाउड है, तो यहां लिख लो आप कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बैंक, ठीक है। तो कलेक्शन चार्जेस गया था इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 100 रुपए, ठीक, तो ये डिडक्टेबल होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस फॉर बाइंग लॉटरी टिकट, तो अभी मैंने बताया, आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी चेक कर सकते हो कि डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए खर्चे और लॉटरी की इनकम को कलेक्ट करने के लिए खर्चे नॉट डिडक्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बस खाली यही एक डिडक्टेबल है, इसको आप आउटर कॉलम में यहां पे लिख दो और लेस कर दो 32,000 में से, ये आ गया 31,900, 31,900, ये आ गई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।